Hello students, good morning to all of you and welcome to the next section of the physics class. ठीक है, today we are going to discuss about the spherical lenses. In the last previous video we have discussed about the mirrors. Mirror और lenses में क्या difference होगा? There is only the one difference. Mirror में क्या होता था? One side of the portion is polished. हम उसको polish कर देते थे, ठीक है? एंड अनदर पार्ट इज द रिफ्लेक्टिंग, बट स्फेरिकल लेंसेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं? दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, ठीक है, व्हेन दे आर जॉइंटेड इन अ पर्टिकुलर मैनर्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट अगर हम लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड द स्फेरिकल लेंसेज, ठीक। अब सपोज कर लो कि मेरे पास यहाँ पे एक स्फेरिकल लेंस कंसीडर कर या स्फेयर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इस स्फेयर का अगर मैं एक छोटा सा पार्ट, एक सर्कल नहीं है, एक स्फेयर की फॉर्म होगी। किसकी फॉर्म होगी? एक स्फेयर की फॉर्म होगी। मान लो दिस इज द लाइक दिस स्फेयर। तो मैं करता हूँ इसका एक छोटा सा पोर्शन जो है वो यहाँ से कट कर लेता हूँ। इस तरह का पोर्शन मैंने कट कर लिया, ठीक है। सो दिस स्फेयर will be joined with another one, एक और पोर्शन के साथ जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो they will form a one kind of the spherical lenses। क्या बनाते हैं? ये एक तरह से spherical lenses बनाते हैं। So we have the two types of the spherical lenses। So one is the concave, another one is the convex, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं। सबसे पहला होता है हमारे पास concave lens। कॉनकेव लेंस, आप लोगों ने अगर आप मिरर्स के वीडियोस देखे होंगे तो उससे हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। कॉनकेव, देखो, जब हम दो अलग अलग तरह के केव सरफेसेस को इस तरह से, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा ये हो गया और दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और ये बीच का मटेरियल जो होता है सारा का सारा ग्लास का मटेरियल होता है। यूजुअली हम इसको ग्लास का ही मटेरियल लेते हैं, ठीक है। तो दैट विल फॉर्म द कनकेव मिरर। ये कौन से मिरर बना हमारे पास? कॉनकेव मिरर, सॉरी नॉट मिरर, इट्स अ कॉनकेव लेंस। क्या बना हमारे पास? ये कॉनकेव लेंस बना। उसी तरह से सेकंड जो हमारे पास आता है दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है? दिस इज द समथिंग लाइक दिस। तो ये शेप जो हमारे पास आ रही है ये क्या होती है? कॉन्वेक्स लेंस की शेप होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कनकेव में क्या होगा? द मिडल पार्ट विल बी द थिनर वन। ये क्या होगा? थोड़ा सा पतला होगा, दैट इज द थिन, ठीक है। और ये क्या होगा? थिक पार्ट होगा। और कन्वेक्स लेंस में क्या होगा? बीच वाला पार्ट जो होगा, सेंटर पार्ट जो होगा, दैट इज द थिक वन एंड आउटर एज जो होते हैं वो होते हैं थिन होते हैं, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेंसेज। तो ये दो तरह के लेंसेज हम मेनली इस सेक्शन में स्टडी करेंगे कि भाई हमारे पास जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कनकेव लेंस होता है और एक होता है कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो कनकेव लेंस क्या होता है? दिस इज दिस वन। और कनकेव लेंस की जो नेचर होती है दैट इज द डाइवर्जिंग नेचर। कैसी होगी? डाइवर्जिंग नेचर। और इसकी होती है कन्वर्जिंग नेचर। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? अगर इन केस इनके ऊपर कोई रे ऑफ लाइट जो फॉल करेगी तो वो उनको क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा। जबकि ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? उसको कन्वर्ज करवा देगा, एक फोकस पॉइंट के ऊपर उनको पर्टिकुलर फोकस कर देगा, ठीक है। तो इन तरह की ये नेचर आती है, दैट इज द डाइवर्जिंग नेचर, और इसकी क्या होती है? कन्वर्जिंग नेचर होती है। तो इन तरह की दोनों की शेप होती है। इसको हम बोलते हैं कनकेव लेंस और इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस। तो साथ साथ में इसकी टर्म्स हम देख लेते हैं। टर्म्स क्या क्या है हमारे पास जो हम यूजुअली इनके अंदर यूज करेंगे? तो ये टर्म्स हमने पहले भी पढ़ी है लेंसेज के केस में, नो सॉरी लेंसेज के केस में, मिरर के केस में हम लोगों ने इन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा देखा हुआ है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ठीक है, फोकस क्या होता है, ये सारे की सारी टर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दोनों तरह के लेंसेज को कंसीडर कर लेते हैं। एक लेंस हमारे पास ये आ गया कन्वेक्स और ये आ गया हमारे पास कनकेव लेंस।
सुना, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा भाई? इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लेंस, इस लेंस के सेंटर से पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन। ये लाइन कैसी है? इमेजिनरी लाइन है, तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। दिस इज आल्सो द प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? ठीक है। देन आफ्टर ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो लेंस बना हुआ है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द स्फीयर्स। कैसे? अगर मैं इस पोर्शन को यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ तो ये एक स्फीयर बनाएगा। इस पोर्शन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये एक स्फीयर बनाएगा। यानी कि ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ द स्फीयर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इन सभी का एक पर्टिकुलर सेंटर होता है। तो यहाँ पे मान लेता हूं मैं इनका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। समझा रही बात? रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे मिरर में हमने पढ़ा था, तो उसी तरह से यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C1 से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे C2 से। तो भाई अब ये दो अलग अलग तरह के सेंटर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिरर है हमारे पास, सॉरी नॉट मिरर, लेंस जो है हमारे पास, ये किसी अलग तरह के स्फीयर्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। तो इसका एक सेंटर ये होगा और दूसरे का सेंटर ये होगा। ठीक है, तो इन दोनों का एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, यानी कि इन दोनों के एग्जैक्ट सेंटर में जो पॉइंट आएगा, यहां पर जो पॉइंट आएगा, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। इसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर बोला जाएगा। उसी तरह से अगर हम इस पोर्शन को देखते हैं तो ये पोर्शन भी अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये भी एक स्फीयर बना रहा है। ठीक है, और इस पोर्शन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये भी एक क्या कर रहा है? स्फीयर बना रहा है। तो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा C1 और इसका सेंटर यहाँ पे आएगा C1 will be here and C2 will be here। तो इन दोनों का भी एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो दैट ऑप्टिकल सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस C पॉइंट। यहां तक क्लियर हो गया ये सारा? ठीक है, कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? इन दोनों सेंटर्स का एक सेंटर पॉइंट जो होगा, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। एंड दैट ऑप्टिकल सेंटर will be at the middle of this lens, लेंस के मिडल पॉइंट में होगा। क्लियर हुई बात? ये जैसे मिरर के केस में हम पोल लेते थे, अब यहाँ पे पोल न लेकर के ऑप्टिकल सेंटर लिया जाता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, देन आफ्टर कम्स आउट टू बी द एपर्चर। एपर्चर मींस हाउ मच द एरिया इफेक्टेड, और डायमीटर जो होगा, कितना इफेक्टेड जो है रेस में आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं दो तरह के लेंसेज लेता हूँ, ठीक है, एक ये जो मैंने लेंस लिया और इसकी कंपैरिजन में एक ये लेंस लिया, तो इसका इफेक्टिव डायमीटर देखो यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि इट विल बी इन द एक्सपोजर ऑफ द लाइट। ज्यादा का ज्यादा एरिया जो है लाइट के एक्सपोजर में होगा। अगर मैं यहाँ से लाइट फॉल करवाता हूँ, ठीक है, तो ये लाइट फॉल करवा रहा हूं मैं दोनों लेंसेज के ऊपर, तो ये लेंस का एरिया जो है ज्यादा लाइट के एक्सपोजर में आ रहा है, जबकि इसका एरिया जो है वो कम है, डायमीटर कम है। जो कम डायमीटर वाला लेंस होगा, दैट इज मींस इट हैज द स्मॉलर एपर्चर। जिसका डायमीटर ज्यादा होगा, दैट विल हैव द लार्जर एपर्चर। क्लियर हुई बात? देन आफ्टर दैट्स अ फोकस। दो अलग तरह के फोकस हमारे पास यहाँ पे आएंगे। पहले फोकस को देख लेते हैं, फोकस होगा क्या है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में पढ़ा कि भाई हमारे पास दो तरह के लेंसेज है, वन इज द कनकेव, अनदर वन इज द कन्वेक्स वन। तो कनकेव लेंस की नेचर कैसी थी? कनकेव लेंस की नेचर थी कन्वर्जिंग इन नेचर, जबकि कन्वेक्स लेंस की नेचर कैसी थी? डाइवर्जिंग इन नेचर। ठीक है, सो इन चीजों को याद रखना है आप लोगों ने। तो फोकस क्या होगा? देखो यहाँ पे जैसे ही रे ऑफ लाइट जो है इनके ऊपर फॉल करेगी, तो इस लेंस की जो नेचर है वो है कन्वर्जिंग नेचर, यानी कि ये क्या करेगी? लाइट को फोकस कर देगी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो जैसे ही लाइट यहां से पास होकर के निकलेगी तो इट विल कन्वर्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो जहां पर ये सारे के सारे लाइट फोकस होगी, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस। क्या नाम देते हैं हम इसको? फोकस नाम देते हैं। ठीक है, और ये तो आप लोगों ने मिरर में ही पढ़ा है कि सेंटर से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोला जाता है। ठीक है,
तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखो। आफ्टर दैट अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, जैसे हम रे ऑफ लाइट यहाँ से पास करते हैं तो इसकी नेचर है डाइवर्सिंग, ये डाइवर्स कर देता है, ठीक है। तो डाइवर्स क्या किससे करेगा, ये इस तरीके से रे ऑफ लाइट को बिखेर देता है, डाइवर्स कर देता है। तो इसका तो कोई पॉइंट एक्सिस पर नहीं मिल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं सो दैट इट मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस फॉर दिस कनकेव लेंस। तो इस कनकेव लेंस के लिए ये फोकस का काम करता है। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकस का काम कौन करेगा, राइट। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस। So this one is all about the fundamental concept of the spherical lenses. क्या होते हैं spherical lenses, कितने टाइप के होते हैं, और what are the different terms related to that of the spherical lenses. Thank you all.